नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनारी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। देखिए, देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मध्य प्रदेश में 5 जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में बुधवार को अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में यहां 4 इंच पानी गिर सकता है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। जबकि 10 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इनमें देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुरनाथ, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश के ऊपर से मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम गुजर रहा है। वहीं एक चक्रवात पश्चिमी हिस्से में है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। भोपाल में सुबह से कभी धूप, कभी बादल और हल्की बारिश की स्थिति बनी रही है। मुरैना में तेज पानी गिरा। रात में भी कई जिलों में मौसम बदला रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पास बने डीप डिप्रेशन के असर से अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। रायपुर, दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में बारिश सामान्य श्रेणी में है, लेकिन सामान्य से 18% कम दर्ज की गई है। इधर प्रदेश में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी में मानसून फिर से सक्रिय है। आज 60 जिलों में बारिश का अलर्ट है और इनमें से 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सुबह से 35 से ज्यादा शहरों में बादल छाए हुए हैं। इधर नोएडा में मंगलवार देर शाम हुई बारिश के बाद सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। कार और बाइकें डूब गई। बारिश के बीच हादसे भी हुए। श्रावस्ती, बरेली और बुलंदशहर में 4 बच्चे नाले में बह गए। श्रावस्ती में नाले में बहे 2 मासूमों की मौत हो गई। बरेली में 8 साल का बच्चा और बुलंदशहर में 11 साल की छात्रा अभी भी लापता है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। बलिया में सरयू का पानी गांवों में घुस गया है। 100 परिवार घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। वाराणसी में गंगा नदी का पानी 50 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में घुस चुका है। सबसे ज्यादा 44.9 मिलीमीटर बारिश बुलंदशहर में रिकॉर्ड की गई है। तो देखिए, बारिश का कहर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, जहां की स्थिति से आपको अवगत कराया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रदेशों से हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट साझा करेंगे। हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से। संजय, यदि नर्मदापुरम की स्थिति देखा जाए तो काफी दयनीय बताई जा रही है, जहां पर कई क्षेत्रों में जो है वो जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। पल्लवी, नर्मदापुरम की अगर बात करें तो नर्मदापुरम में लगभग पिछले 10 दिनों से बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। और पिछले साल की अपेक्षा अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष जुलाई के महीने में यहाँ पर नदी, नाले और तालाब से वो लबालब पानी से भरे हुए थे। लेकिन इस बार हम बात करें तो जुलाई का महीना जो है वो लगभग पूरा सूखे के समान लग रहा है। तेज धूप यहाँ पर निकल रही है, बादलों की लुका छिपी यहाँ पर चल रही है, हल्की सी फुहार यहाँ पर कभी गिरती है तो कभी तेज धूप निकले आ रही है। नर्मदापुरम में बारिश नहीं होने से किसान भी चिंतित है। धान के खेत सूखे पड़े हुए हैं। बोरवेल में भी वाटर लेवल कम होने लगा है। अभी नर्मदापुरम में तेज बारिश नहीं हुई है। किसानों की धान की रोपाई जो है वो बोरवेल के पानी से उन्होंने कर दी थी, परंतु अब बारिश की जरूरत यहाँ पर है। लेकिन नर्मदापुरम में अभी कोई तेज बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो तेज धूप निकल रही है। जुलाई के महीने में अभी लगभग 2 से 3 बार बारिश हुई है, लेकिन तेज बारिश अब यहाँ पर नहीं हुई है। आज की स्थिति में पानी जो है वो वही सामान्य स्थिति में बना हुआ है। मतलब कभी बारिश हल्की सी फुहार आती है, कभी तेज धूप निकले आती है, बादलों की लुका छिपी यहाँ पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोगों के द्वारा अनुष्ठान किए जा रहे हैं और मौसम की बेरुखी और बारिश नहीं होने के कारण अब किसानों के साथ साथ आम नागरिक भी यहाँ पर परेशान होते दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जो तिलक सिंदूर का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर जिसे कहते हैं, वहां पर लोगों के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है। भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसको जल से अभिषेक किया गया, उसको जल में डुबा दिया गया और लोगों का यह कहना था कि इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। तो इसी प्रकार से इंद्रदेव को मनाने के लिए कई जतन यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन नर्मदापुरम में अभी
इंद्रदेव को ये कहा जा सकता है कि इंद्रदेव अभी नाराज चल रहे हैं, किसी प्रकार की यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। आम नागरिक भी परेशान है, लोग धूल के गुब्बारे यहाँ पर रोडों पर उड़ रहे हैं। जो एक बार बारिश, हल्की बारिश हुई है, उसके बाद यहाँ पर थोड़े से सड़कों पर गड्ढे भी हो गए हैं, जिसको प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, और बारिश नहीं होने से आम नागरिक यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कह अगर सकते बात हैं। करें तो गर्मी और उमस के कारण स्वास्थ्य पर भी लोगों का खासा नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में लंबी लाइन यहाँ पर मरीजों की लगी हुई है, और कहीं ना कहीं बारिश नहीं होने से लोग यहाँ पर नर्मदापुरम में अभी परेशान हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं संजय कि लगातार बारिश ना होने से नर्मदापुरम वासी परेशान है। कहीं कहीं बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिस प्रकार से आपने बताया कि पहले ही बारिश में सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ शिवानी जुड़ी हुई है। शिवानी, यदि राजधानी रायपुर की बात की जाए तो प्रदेश भर में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, और आगामी कुछ दिनों के लिए, आगामी 4 से 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का भी अलर्ट कई क्षेत्रों में जारी किया है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में जो है 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। कल रात से लगातार राजधानी रायपुर में बारिश होते जा रही है, और बारिश होने की वजह से राजधानी रायपुर में कई जगहों पर जो है पानी जल भराव जो है वो दिखाई दे दिया है। जब फिलहाल अभी कई जगहों पर जहाँ पे जल भराव किया गया था, जहाँ जल भराव हुआ था, वहां पे पानी निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी बारिश जो है लगातार दिखाई दे रही है। और इस वक्त मैं एक जगह मौजूद हूँ जहां पर अभी भी जो है जल भराव की स्थिति जो है लगातार दिखाई दे रही है, जिससे आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें कई ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार जो है नगर निगम का ये ड्रोनी सिस्टम का जो पोल है वो लगातार दिखाई दे रहा है, खुलते ही जा रहा है, क्योंकि कई बार सड़कें बनने के बाद भी सड़कों में गड्ढे दिखाई देते हैं, और गड्ढे दिखाई देने के बाद यहाँ पे लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन पास में ही, ये जल भराव के पास ही एक हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे हॉस्पिटल में मरीज को भी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे और भी ज्यादा पानी जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना तो पड़ेगा, लेकिन मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मरीजों में कई बीमारियां होती है जो लगातार तुरंत ही उसका इलाज जरूरी होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जल भराव की स्थिति इतने ज्यादा होने के बाद मरीजों को भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और नगर निगम आज भी कई जगहों पर जो जाते नहीं है देखने के लिए, और उसके बाद कई गड्ढे होते हैं, जल भराव होते हैं, और जो लोग हैं, आम जनता है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी बिल्कुल शिवानी, कह सकते हैं कि भारी बारिश के चलते तो लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन और भी जो विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं वो व्यवस्थाओं को लेकर है, जहां पर नदी नाले उफान पर रहते हैं, सड़कों में गड्ढे रहते हैं, पानी भरा रहता है, जल निकासी नहीं हो पाती। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं। पवन, यदि भीलवाड़ा की बात की जाए तो इस वक्त क्या हालात है वहां पर बारिश के चलते? बिल्कुल, भीलवाड़ा में मानसून की पहली बारिश हुई, और पहली बारिश में नगर निगम की व्यवस्था में पहुंच गई। हालांकि पूरा जो जुलाई का महीना है, इसमें जो बारिश है वो कल हुई थी, और रात्रि को बारिश हुई और दिन में बारिश हुई, 20 मिनट की बारिश हुई, मगर किसानों को राहत नहीं गई। और वहीं लगातार इस महीने जो उमस थी, गर्मी थी, उससे लोग काफी परेशान थे, उससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि जो सुबह का सवेरा था वो सूरज की किरणों के साथ हुआ, और अभी पूरे दिन पर आज उमस है और बादलों ने डेरा तो डाल रखा है, मगर जो मानसून है वो राजस्थान में रुका हुआ है। हालांकि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है 5 दिनों का, तो 5 दिनों में राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग जैसे कई बड़े जो जिले हैं या बड़े जो संभाग है, वहाँ के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, क्योंकि जब मानसून की एंट्री हुई, मानसून की एंट्री के बाद हल्की फुल्की फुहारें जो लगातार चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं जो किसान है सब कुछ हो रही है। मगर कल एक छोटे से जो मायूसी की जो किरण है वो जगी है, और सभी खेत बो दिए, बीज डाल दिए खेतों में, मगर बारिश नहीं होने के कारण निराशाजनक स्थितियां पैदा हुई। हालांकि तो मैनाल का झंडा, जो ऐतिहासिक झंडा है भीलवाड़ा का, वो शुरू हो चुका है, और वहीं कल झंडा शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं जो लोगों में उत्साह होता है जारी नहीं,
देवी देवताओं को मनाने का जो दौर है वो जारी है। जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको इंतजार है बारिश का, मगर इस बार अल नीनो का भी शायद असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी कर दिया था कि अल नीनो का जो असर है वो भारत के कई राज्यों में देखा जा सकता है, तो उसका सीधा सीधा असर राजस्थान में देखा जा सकता है। क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जो प्री मानसून में तो अच्छी बारिश हुई, मगर मानसून आते ही कहीं ना कहीं मानसून टूटता हुआ दिखाई दिया। गुजरात के अंदर जो हालात बने, गुजरात के हालात के बाद ऐसा एक किरण देखी थी कि भीलवाड़ा या राजस्थान के भी अलग अलग कोनों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी किया था, मगर कई जगहों पर बारिश हुई तो कई जगह सूखा रहा। और पिछले वर्ष जो बारिश हुई उसके कहीं मामूली तौर पर मान सकते हैं कि इस बार जो बारिश है वो अच्छी बारिश नहीं है। और वहीं अभी 5 दिनों का जो अलर्ट है मौसम विभाग ने जारी कर रखा है कि राजस्थान के अलग अलग कोनों में अच्छी बारिश हो सकती है, अत्यधिक बारिश हो सकती है। तो जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पे है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर दसवीं संधु और भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी समेत जनप्रतिनिधि वो भी अलर्ट मोड पर है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े नाले हैं और जो प्रशासनिक महकमा नगर निगम की बात कर ली जाए, नगर विकास न्यास की बात कर ली जाए, जो निचले इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो अभियान है वो शुरू कर रखा है। जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई का जो दौर है वो जारी है। वहाँ पर निरीक्षण भी किया जा रहा है, कलेक्टरों द्वारा देख रेख भी की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा देख रेख की जा रही है और वहाँ की साफ सफाई की जा रही है। भीलवाड़ा के रोड स्टैंड पे भी कहीं ना कहीं जो हर साल पानी बढ़ जाता था, थोड़ी सी बारिश में ज़्यादा पानी बढ़ जाता था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अभी 2-3 दिनों से वहाँ पर जो जेसीबी के माध्यम से या वहाँ पर जो नाले की जो सफाई की जा रही है। पिछली बार जो हालात बने भीलवाड़ा के, जो छोटे इलाकों में इतना पानी भर गया, जो पानी घरों में चला गया था और घुटनों तक पानी भर गया, तो वो तस्वीरें वापस इस वक्त नहीं हो, इसके लिए जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। और प्री मानसून आने पर भी वो जिला कलेक्टर दसवीं संधु और दूसरे जनप्रतिनिधि उन्होंने मौके पर जायजा लिया और नालों की सफाई करने के लिए या फिर वहाँ के निरीक्षण करके रास्ता दुरुस्त करवाया, जो नाले बंद लंबे समय से उनको शुरू करवाया। और ये भी माना जा सकता है कि आने वाले कल में अच्छी बारिश हो सकती है, किसानों को अच्छी राहत मिल सकती है और अच्छी तरीके से कई जगह किसान है वो की आड़ में है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार, क्योंकि जुलाई का पूरा माह है, जुलाई का पूरा माह खाली गया, क्योंकि पिछले वर्ष जून लास्ट में बारिश हो चुकी थी, बारिश मानसून आ चुका था। इस बार मानसून भी लेट आया और लेट आने के बाद पूरा जुलाई महीना जो है इसमें पूरी अच्छी बारिश होती है, मगर इस बार भीलवाड़ा में अच्छी बारिश नहीं देखी गई। इससे कहीं ना कहीं अब जो है जो लोग है देवी देवताओं को संस्कृति के मान्यताओं के अनुसार मनाने की कोशिश की जा रही है। कई देवता रूठ चुके हैं तो उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि अच्छी बारिश हो। बिल्कुल पवन, कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात होगी कि और क्या प्रशासन की ओर से आगामी समय में व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि इतनी ही कम बारिश में व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। लोगों को जल भराव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफी शिकायतें लोगों के सामने आ रही है। वहीं वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता अजीत बने हुए हैं। अजीत, यदि देखा जाए वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर अति भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, कहीं कम भी बारिश दर्ज की जा रही है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर भी देखने को मिल रही है भरपूर, जहां पर नदी जो नाले हैं वो खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो नाले का पानी है घरों में घुसता है और कई बच्चे भी इसमें तेज बहाव में बहने की खबरें भी लगातार सामने आती रहती हैं। अजीत जी, डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। जी पल्लवी, मैं बता दूं कि वाराणसी में लगातार बाढ़ की कतारें जो है बढ़ रही है। उसको लेकर के वाराणसी के नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार घाटों पे भ्रमण कर रही है और भ्रमण करने के बाद जो मुहैया होता है मुहैया लोगों को पहुंचाने का काम कर रही है। वही प्रशासन का ये भी कहना है कि किसी भी प्रकार के बच्चे और किसी भी प्रकार के जानवर घाटों पे न आए, आगे जो कि डूबने की सूचना लगातार आती है। वही बात करें तो आपको ये भी बता दें कि देखिए सीढ़ी तक पानी आज पहुंच चुका है
और कहीं न कहीं वाराणसी में जल भराव की स्थिति हो गई है। इसको लेकर के नगर निगम की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें तो वो अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और यहाँ भी किसी भी प्रकार के, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते जो है यहाँ नगर निगम और जिला प्रशासन चाक चौबंद है। वही बात करें तो किसी भी प्रकार के ग्रामीणों का कोई दिक्कतें और परेशानियां ना उसको लेकर के जिला प्रशासन जो है लगातार मुहैया चला रही है। अनाउंसमेंट द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों से संपर्क करके कि किसी भी प्रकार का लोगों को दिक्कत न हो। वही बात करें तो बच्चे जो घाटों पे घूमने आते हैं उनके लिए भी बाउंडेशन लगा दिया गया है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। वही बात करें तो लगातार आज के रिपोर्ट की बात करें तो आज के रिपोर्ट के अनुसार जो है आज जल स्थिर है। आज वही बात करें तो बारिश का मौसम की बात करें तो सूर्य देवता को निकलने कई दिनों हो गया है और ये सूर्य देवता अभी आज तक नहीं दिखाई दिए और यहाँ मौसम का असर लगातार बढ़ता रहा है। किसानों के चेहरे पे जो है कि खिलखिलाते हुए और किसानों को कहीं ना कहीं ये बहुत देरी से इंतजार था कि बारिश होगी, लेकिन इस समय जो बारिश की वजह से बाढ़ भी आ गया है और यहाँ बारिश से जिला प्रशासन मुस्तैद है। जी पल्लवी। जी अजीत, बिल्कुल देखा जा रहा है यहाँ पर भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को गंगा घाटों के पास जाने से हिदायत भी दी जा रही है। इस अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़े हैं भोपाल से। रिजवान, यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए कई जिलों में भरपूर बारिश देखने को मिल रही है और अनुमान जताया जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों तक अति भारी बारिश भी कई जिलों में हो सकती है। राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल के ही कई जिलों में कहीं भारी बारिश देखने को मिलती है तो कहीं बारिश ही नहीं देखने को मिल रही। प्रदेश में विभिन्न जगहों पर विभिन्न स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यदि राजधानी भोपाल की बात करें तो इस वक्त क्या स्थिति फिलहाल राजधानी में देखी जा रही है? देखिए पल्लवी, मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 24 जून को हुई, वो एंट्री 15 जून को होना चाहिए और हर साल इसी तरह के हालात रहते हैं, लेकिन इस बार अगर हम देखें मानसून ने अपनी एंट्री जो है 24 जून को दी। उसके बाद लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे, भारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला था, लेकिन इस तरह के हालात नहीं बने। सबसे ज्यादा परेशानी इसमें किसानों को देखने को मिल रही है। हालांकि सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई जिसमें काफी किसान जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश का दौर शुरू हुआ, दूसरे सप्ताह में फिर कम बारिश हुई, तीसरे सप्ताह में बारिश हुई और जुलाई के आखिरी सप्ताह मतलब इन दिनों की अगर बात करें तो पानी राजधानी भोपाल में पूरी तरीके से थमा हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की बूंदाबांदी होती है, पानी रुक जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त के महीने में जो है पिछले सप्ताह में मौसम विभाग के अधिकारियों के लाए भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के करीब 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ पर संभावना है कि भारी बारिश हो सकती है और कहीं जो बाकी जिले हैं वहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो अगले 3 से 4 दिन इस तरीके का मौसम बना रहने वाला है। दूसरी तरफ बारिश को लेकर जो इंतजाम है नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से वो उनकी अगर हम बात करें तो किस तरीके से जुलाई के दूसरे सप्ताह में जब बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं जो राजधानी के लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए थे, निरीक्षण भी किए थे अधिकारियों ने, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। कॉलोनी के लोग हैं, दुकानदार हैं, ऑफिस के लोग हैं, कई जो चौराहों पर जिनकी दुकानें हैं, जिनके ऑफिस है, उन्होंने शिकायत करी अधिकारियों से, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। गड्ढे जो है बारिश के चलते हो गए, कई लोग हादसे का शिकार भी इसमें हुए, लेकिन अधिकारियों कानों में जू नहीं रहेंगी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं नगर निगम और जो जिला प्रशासन की जो काम है उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दी। बिल्कुल रिजवान, कह सकते हैं कि जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से, नगर निगम की ओर से केवल कागजी कार्रवाई की गई है और कागजों में ही व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिनकी अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, भारी बारिश का कहर सभी प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखी जा रही है जहाँ जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर सूखा प्रतीत होता पड़ता नजर आ रहा है, जहाँ पर कहीं बारिश दर्ज की गई है तो कहीं फिलहाल मानसून लेट दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किन्हीं क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते व्यवस्थाओं का बोलबाला है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में बारिश की और क्या स्थिति होती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही।